मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को सेंटेंस फॉर्मेशन का थर्ड क्लास बता रहा हूँ। और ये सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन खत्म होने वाला कोई सिलेबस नहीं है। यह पर डे आपको डेवलप इसको करना है। ये नहीं समझना कि वर्ड फॉर्मेशन या सेंटेंस फॉर्मेशन जो है एक चैप्टर है और 2-3 दिन का क्लास है, ये खत्म हो गया। इसलिए इस कन्फ्यूजन से आप लोग निकल जाइए। वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका पर डे डेवलपमेंट होना चाहिए, पर डे। यानी कोई भी वर्ड आप सीखते हैं और कोई भी सेंटेंस आप सीखते हैं तो उसको हर मतलब पर डे आप उसको डेवलप करने की कोशिश करो कि आप इससे भी बेहतर सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं, इससे बेहतर सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं। ये पर डे डेवलपमेंट का चीज़ है। और जैसे वर्ड कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, उसी तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन भी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। इसको पर डे आप जितना बेहतर कर सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं, यह सीखने की चीज़ है। इसलिए ये नहीं माइंड में बैठा लीजिएगा कि ये एक चैप्टर है और ये खत्म हो गया। ये खत्म होने वाला चैप्टर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है। आज मैं आप लोग को सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक चीज जो है वो बता रहा हूं, जो पहले माइंड में रखना होगा। जैसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं हम, तो एक चीज माइंड में रखना होगा कि एक सेंटेंस जो हम बनाएंगे उसमें कम से कम दो चीज चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो कम से कम चावल दाल लेते हैं और रोटी सब्जी लेते हैं, तो कम से कम ये बेसिक चीज है कि ये दो चीज चाहिए ही। और उसके बाद हम 56 प्रकार अगर लेने लगे तो वहां पर भी वो कंप्लीट फूड माना जाता है। तो इस तरह से एक सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बेसिक में हमको दो चीज लेना होगा। जैसे अब देखिए एक जरा सा, जैसे एक सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम दो चीज, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं और एक प्रेडिकेट ले लेते हैं। अच्छा, मेरा प्रैक्टिस सेट जो है उसमें ये सब चीज का प्रैक्टिस है। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ाते समय हम जो कोई चीज को उतना ज़्यादा डिटेल से नहीं बताते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में इसका डिटेल्स है। और प्रैक्टिस सेट के बिना मेरा पढ़ाई अधूरा रहेगा, क्योंकि हम लोग का कंपटीशन में जो पढ़ाते हैं ये ज़्यादा इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। थ्योरी इस पे कम होना चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए मेरा सारा सेट्स जो आता है वो बनाने के बाद कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा और डेवलप होगा। एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक प्रेडिकेट चाहिए। अब बोलिएगा सब्जेक्ट किसको कहेंगे, प्रेडिकेट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम बोलते हैं। अब मान लिए कि अगर हम राम के बारे में बोल रहे हैं तो राम, जैसे बोलेंगे राम इज अ टेररिस्ट, राम एक आतंकवाद है। ठीक, राम इज अ टेररिस्ट, इसका मतलब हम बोल रहे हैं किसके बारे में, राम के बारे में। उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? जैसे प्रेडिकेट का मतलब ही होता है टू से, कहना। प्रेडिकेट का मीनिंग होता है टू से, कहना। समथिंग, कोई भी चीज, एस टी एच मतलब समथिंग। अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या चीज कहना चाहते हैं। टू से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में कहना। तो सब्जेक्ट जैसे राम हो गया तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे? यही कहना चाह रहे हैं कि एक टेररिस्ट है। इसका मतलब ये पोर्शन आपका प्रेडिकेट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। इस तरह से एक सेंटेंस बनाने के लिए हमको दो पार्ट चाहिए। अब रहा ये बात कि एक सिंपल सेंटेंस है तो इसमें ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। लेकिन वहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर ले लेंगे तो राम सेड दैट ही वॉज अ टेररिस्ट, राम ने कहा कि वह एक आतंकवादी था। अब जैसे मान लीजिए एक जरा सा कि ये जो हम सेंटेंस लिखे तो इसमें भी सब्जेक्ट राम ही है, लेकिन यहां से यहां तक ये पूरा क्या बन गया, एक प्रेडिकेट पोर्शन पे चला गया, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है ऊपर वाला और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो एक चीज याद रखिए कि ये इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में बोलते हैं और प्रेडिकेट उसको कहते हैं जो चीज हम सब्जेक्ट के बारे में
बोलते हैं, यानी व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए कितना पार्ट चाहिए? 2 पार्ट। अब एक चीज गौर कीजिए कि एक सेंटेंस बनाने के लिए 2 वर्ड जो है सबसे मस्ट होता है। कि एक सेंटेंस अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कौन वर्ड लेना चाहेंगे? तो सब्जेक्ट के जगह पर सबसे पहले नाउन लेना चाहेंगे, और प्रेडिकेट के जगह पर हम क्या लेना चाहेंगे? वर्ब। तो जैसे हम बोलेंगे रावण डाइड, रावण मर गया। तो अब जैसे देखिए सबसे सिंपल सबसे छोटा सेंटेंस भी अगर हम बनाएंगे तो हमको नॉर्मली 2 वर्ड हमको चाहिए, एक वर्ड सब्जेक्ट, सॉरी, एक वर्ड नाउन और एक वर्ड वर्ब। तो एक सेंटेंस बनने के लिए हमको कम से कम कितना चाहिए? 2 वर्ड चाहिए। अब रहा कि यह नाउन वर्ड आता है तो इसके साथ और वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि डिटरमाइनर हो सकते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज गौर कीजिएगा कि एडजेक्टिव अगर आता है तो वहां पर एडवर्ब भी आने लगता है। इस तरह से एक चीज गौर कीजिए, अगर नाउन आता है तो उसके साथ ये सब वर्ड आ सकता है, और इसी को हम तब क्या कहने लगते हैं? नाउन फ्रेज। यानी नाउन अकेला नहीं आके नाउन अपने ग्रुप बना के आ रहा है, यानी नाउन का ग्रुप, यानी नाउन फ्रेज। उसी तरह से भर्ब का ग्रुप। तो भर्ब में एक चीज गौर कीजिएगा कि इसमें दूसरा कोई वर्ड नहीं आता है। भर्ब में हमेशा ऑक्सिलरी भर्ब आएगा, फिर ऑक्सिलरी भर्ब आएगा, फिर ऑक्सिलरी भर्ब आएगा। यानी नाउन के साथ डिटरमाइनर आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, लेकिन भर्ब के साथ हमेशा ऑक्सिलरी भर्ब आएगा, फिर ऑक्सिलरी आ सकता है, फिर ऑक्सिलरी आ सकता है। यानी एक चीज याद रखना है कि अब ये तैयार हो गया क्या चीज? भर्ब फ्रेज। तो अब हम एक चीज बतलाए थे कि इसमें फ्रेजिंग भी जानना होगा थोड़ा सा सेंटेंस बनाते समय। कहाँ पर? मेन भर्ब तो है ही ये, मेन भर्ब तो है ही ये। हाँ बिल्कुल, एक सेंटेंस बनने के लिए हमको मेन वर्ब चाहिए, लेकिन उसके साथ कौन वर्ड आ सकता है? तो उसके साथ जैसे यहाँ पर मेन वर्ड आपका नाउन हो गया, अब प्रेडिकेट की जगह पर मेन वर्ड आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसी तरह से अब इसके साथ कौन आ सकता है? यानी वो ग्रुप में अगर आ जाए तो उसी को नाउन फ्रेज कहेंगे। बस ऐसा बच्चा की तरह समझो ना कि अगर नाउन अपने ग्रुप के साथ आता है तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है, अब वर्ब अपने ग्रुप के साथ आता है तो वो वर्ब फ्रेज कहलाता है। इसका मतलब वो ग्रुप के साथ। अच्छा, ग्रुप में कौन सब हो सकता है? जैसे मान लो तुम अपना किसी ग्रुप के साथ आओगे तो आपका दोस्त होगा, ठीक। तो उसी तरह से ये नाउन का ग्रुप कौन हुआ? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडवर्ब। उसी तरह से वर्ब का ग्रुप में कौन शामिल हो सकता है? तो ऑक्सिलरी, 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 सिर्फ ऑक्सिलरी। अच्छा, एक साथ 3 ऑक्सिलरी आ सकता है मैक्सिमम, ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब एक सेंटेंस बनाने के लिए हमको कम से कम 2 वर्ड चाहिए। वो वर्ड कौन है? वर्ब और नाउन। और अगर वो ग्रुप में आ रहा है तब वही 2 ग्रुप क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। एक तरह से ये चीज याद रखिए कि अब हम यह कह सकते हैं कि एक सेंटेंस बनने के लिए यहाँ पर नाउन फ्रेज भी ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं? वर्ब फ्रेज। तो अब जैसे बोलेंगे ए वेरी क्रूएल मैन, ए वेरी क्रूएल मैन वॉज बीटिंग, पीट रहा था, हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को। अब देखो ये एक सेंटेंस बन गया। अब हम बोलेंगे कि इसमें हमको सब्जेक्ट बताइए, तो ए वेरी क्रूएल मैन, सब्जेक्ट सिर्फ मेरा ये है मैन, लेकिन ये सब वर्ड जो है इसके साथ आ गया। तो अब ये नाउन नहीं रह के ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। अब वहीं पर अब ये वर्ब मेन है, लेकिन ऑक्सिलरी इसके साथ आके जुट गया। अब ये वर्ब नहीं रह के ये क्या हो गया? वर्ब फ्रेज हो गया। यानी ये वर्ब फ्रेज हो गया और यहां से यहां तक आपका क्या हो गया? नाउन फ्रेज। इस तरह से एक सेंटेंस बनने के लिए हमको 2 वर्ड चाहिए, और एक सेंटेंस बनने के लिए वही 2 वर्ड एक फ्रेज के फॉर्म में भी आ सकता है। यानी हम बताए हैं कि एक फ्रेजिंग, फ्रेजिंग का मतलब यही होता है कि जैसे 5 फ्रेज होते हैं, तो नाउन नहीं आके वो अपने ग्रुप के साथ आया, वर्ब नहीं आके वर्ब अपने ग्रुप के साथ आया। एक वर्ड भी आ सकता है इस जगह पर, और
वो अपने ग्रुप के साथ भी आ सकता है। इस तरह से ये नाउन फ्रेज हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा देर के लिए अगर रखे हैं इसी को, समझ सकते हैं ना, थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं हल्का सा। अब अगर हम इसी जगह कह दें कि सब्जेक्ट जो है एक नाउन क्लाउज भी हो सकता है, यहां देखो, एक सब्जेक्ट जो है एक नाउन क्लाउज भी हो सकता है। अच्छा, अब आपको क्लाउज पहचानना होगा, जो पीछे क्लास में हम बता चुके हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, सेंटेंस बनाने के लिए हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जो पीछे क्लास होता है वो मिस नहीं करना है। मिस होगा तो फिर मेरा क्लास समझ में नहीं आएगा, तब लगेगा कि बोरिंग टाइप का। तो अब जैसे देखो कि अगर हम सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो एक वर्ड भी हम रख सकते हैं, उसी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, फ्रेज भी रख सकते हैं यानी ग्रुप के साथ। एक सेंटेंस भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी सेंटेंस का खाली फुल स्टॉप हटा दिए, वो क्या बन गया, क्लाउज बन गया। अब हम जैसे यहां पर रखेंगे, जैसे बोलेंगे व्हाट ही वॉज डूइंग, जो वो कर रहा था, ठीक, वॉज वेरी डेंजरस, वॉज वेरी डेंजरस। अब बोलिए क्या डेंजरस था, जो वो कर रहा था। इसका मतलब यहां से यहां तक आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ये आपका यहां से यहां क्या हो गया, प्रेडिकेट। एक तरह से ये चीज आपके माइंड में हुआ। अब बोलिएगा सर पहले भी बोले थे एक ठो वर्ड सब्जेक्ट, अच्छा इसको कंफ्यूजन आप लोग को ये भी लग रहा है कि ही सब्जेक्ट हो गया और वॉज डूइंग वर्ब हो गया, ये भी लग रहा है, जैसे मन में लग रहा है कि ये काहे ने बोल दिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। नहीं, तो याद रखिए, तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या है, जिसके बारे में बोलते हैं। अब प्रेडिकेट जो उसके बारे में जो चीज कहा जाए। हम बोलना चाह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, तो बहुत खतरनाक कौन है, तो जो तुम कर रहे हो, क्या खतरनाक है, जो तुम कर रहे हो। तो ये पूरा बात ही यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये इसी चीज को हम क्या कहते हैं, नाउन क्लाउज। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये क्या हो गया, कम्प्लेक्स, क्या हो गया, कम्प्लेक्स। तो अब आपको क्या हम बताएं कि कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो जनरली उसका दो पार्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और दूसरा प्रेडिकेट। अब एक चीज गौर कीजिए कि अब थोड़ा सा ये मिटाते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज हमको ये बताइए कि सब्जेक्ट के जगह पर आखिर आप क्या सब चीज रख सकते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट के जगह पर एक वर्ड नाउन रख सकते हैं, फिर इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, नाउन फ्रेज रख सकते हैं, और इसी के जगह पर क्या रख सकते हैं, नाउन क्लाउड। अब आपको बोलिएगा कि ये वर्ड के फॉर्म में हो गया, ये फ्रेज के फॉर्म में हो गया, और ये किसके फॉर्म में हो गया, क्लाउड। अब बोलो कि ये जैसे आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स। ये दोनों आएगा तो वो सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल। तो अब जैसे माइंड में बैठा कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। अच्छा, मान लो कि एक सिंपल सेंटेंस का आपको बोलेगा दो पार्ट कीजिए, वहीं अगर पूछ देगा कम्प्लेक्स सेंटेंस का दो पार्ट कीजिए, किसका कीजिए, कम्प्लेक्स सेंटेंस का दो पार्ट कीजिए। वीडियो ठीक आ रहा है ना, कम्प्लेक्स सेंटेंस का बोलेगा दो पार्ट कीजिए, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस का भी दो पार्ट होता है और सिंपल सेंटेंस का भी दो पार्ट होता है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट पहचानने में दिक्कत हो तो वर्ब से स्टार्ट कीजिए पहचानना। वर्ब, वर्ब मेन जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वो, वहां से पूछिएगा क्या कौन, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए वो सब्जेक्ट एलिमेंट पूरा पहचानना है, पांचों एलिमेंट। तो अब जैसे देखिए सेंटेंस का पार्ट कितना, दो। अब थोड़ा सा हम बोलेंगे सेंटेंस का एलिमेंट कितना होता है, अब यहीं से एलिमेंट बता। अब जैसे देखिए, जैसे पहला चीज हम बोले कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बनाना होगा, फिर दूसरा देखना क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। तो याद रखिए सेंटेंस में एक चीज क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट ने, कंप्लीमेंट और एडवर्ब। ये सेंटेंस के पांच एलिमेंट है। जैसे पार्ट दो होते हैं उसी तरह से
एलिमेंट प्रैक्टिस सेट जो है जिसमें मेरा पूरा इस सब का थोड़ा सा डिफिनीशन भी हम लिख दिए हैं, जो मटेरियल का भी काम करेगा और प्रैक्टिस सेट का भी काम करेगा, उसको थोड़ा सा बनाना है। अब जैसे देखिए जरा सा एलिमेंट्स कितना हो गया 5। अब पांचों एलिमेंट को अगर कहिएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो याद रखिएगा वर्ब सबसे पहले याद रखिए कि यहाँ एक्शन होता है, इसलिए सबसे पहले वर्ब को तो आपको पहचानना होगा, और सब किसी न किसी तरह से जुड़ा रहता है, सब किससे, वर्ब से। तो जैसे सब्जेक्ट जो होता है वह डूअर होता है, यानी जो उसको कर रहा है, इसको हम बोलते हैं हु, या कभी कभी थिंग रहे तो व्हाट बोलते हैं, पर्सन रहे तो हु बोलते हैं। फिर वहीं पर यहाँ पर क्या बोलते हैं, हुम, ठीक। इसको जनरली अफेक्टेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफेक्टेड, जिस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक। और सब्जेक्ट उसको पता है, जैसे ऐसे भी हिंदी सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब डूअर, करने वाला। कर्म जिस पर फल पड़े, तो इफेक्ट जिस पे पड़े उसी को क्या कहते हैं, अफेक्टेड, तो उसको क्या बोलेंगे, हुम या व्हाट। देखिए व्हाट दोनों जगह आ गया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट थिंग के लिए आता है, किसके लिए आता है, थिंग के लिए। हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। अच्छा, कंप्लीमेंट के जगह पर व्हाट भी आ सकता है, और फिर यहाँ पर जैसे अगर हम हाउ प्लस नाउन कर दें तब एडजेक्टिव आने लगेगा, ये करेंगे। और यहाँ पर व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ईटीसी। अब जैसे देखिए और सब भी है, लेकिन अभी तुरंत हम पूरा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, चूंकि बेसिक क्लास है इसलिए हम एडवांस सब चीज़ नहीं बताएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक वाला बतला देंगे, इसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो उसके लिए एडवांस क्लास में डिटेल्स से जाएंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो जैसे मान लो सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो हु से। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो हुम से या व्हाट से। कंप्लीमेंट कैसे पता चलेगा, तो व्हाट से या हाउ से। एडवर्बियल कैसे पता चलेगा, तो व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ईटीसी। ये चीज थोड़ा सा उतार लीजिए आप लोग। और अब देखिए कि हम इसी को पकड़ने के लिए समझा रहे हैं। जैसे अब बोलेंगे प्लांट्स आर ग्रोइंग, प्लांट्स आर ग्रोइंग, पौधे बढ़ रहे हैं, ठीक। क्या बढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब। अब वहीं पर जैसे बोलेंगे आई एम प्रोड्यूसिंग, आई एम प्रोड्यूसिंग, आई एम प्रोड्यूसिंग वेट, मैं तैयार कर रहा हूं, मैं उत्पादन कर रहा हूं। तो कौन तैयार कर रहा है, सब्जेक्ट। क्या तैयार कर रहे हैं, ये आ गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो कौन, क्या, कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए जरा सा यहीं पर हम जोड़ देंगे प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द गार्डन। तो देखिए ये जवाब किसका आ गया, वेयर। ये क्या आ गया, इन द गार्डन मतलब वेयर। यहां पर आई एम प्रोड्यूसिंग वेट, ठीक है। दीज डेज, इन दी नाउ, दीज डेज इन दी नाउ। अब देखिए ये क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया, यानी व्हेन का जवाब आ गया, कब। तो अब जैसे देखो हु, अब व्हाट, व्हेन, तो सब्जेक्ट वर्ब, इसको क्या कहिएगा, एडवर्बियल, क्योंकि जवाब क्या आ रहा है, वेयर। फिर वहीं पर जैसे देखिए कौन, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड सब एलिमेंट का पता चलेगा। डब्ल्यू एच वर्ड जो हम लिख दिए उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही वर्ब में जोड़िए हु, वर्ब में जोड़िए व्हाट, वर्ब में जोड़िए हु, वर्ब में जोड़िए हुम। अब वहीं पर एडवर्बियल के लिए याद रखिएगा व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ठीक। तो जैसे बोलेंगे आई, ठीक, प्रोड्यूस, आई प्रोड्यूस, आई विल प्रोड्यूस एविडेंस, abundantly,
अब जैसे देखिए ये सेंटेंस का कीजिए तो सारा एलिमेंट पहचानिए तो हु, तो ये क्या हो गया, व्हाट, मैं प्रोड्यूस करूंगा क्या, एविडेंस, गवाह, ठीक है, आई विल प्रोड्यूस एविडेंसेस, नहीं या एविडेंस, आई विल प्रोड्यूस मेनी एविडेंसेस, कई गवाह, नहीं मेनी या एविडेंसेस, आई विल प्रोड्यूस एन एविडेंस बोल देते हैं, आई विल प्रोड्यूस, मैं प्रोड्यूस करूंगा एक साक्ष्य, एबंडेंटली, या यहां पर थोड़ा सॉरी, एविडेंस एबंडेंटली मतलब होता है प्रचुरता से, इसका मतलब मोर देन वन। तो अब जैसे देखिए ये क्या हो गया, कैसे, कितना, किस तरह से, कितना, हाउ मच, ये सब का जवाब जब भी आएगा तो वो क्या होगा, एडवर्बिया। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बिया, इस तरह से पांचों एलिमेंट WH वर्ड से पता चलेगा, ठीक। तो अब जैसे देखिए पहला चीज क्या बताए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा चीज क्या बतला, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए फॉर्म्स, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक चीज देखिए जरा सा गौर करते हैं कि उसका फॉर्म कैसा लेते हैं, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा, ये चीज थोड़ा सा अच्छा सीखने वाला है। हम जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो ये तो जान गए कि हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल लेते हैं। तो एक चीज गौर करना है कि हम जैसे यहीं पर कोई चीज को रख रहे हैं तो उसको वर्ड के फॉर्म में रख रहे हैं कि फ्रेज के फॉर्म में रख रहे हैं कि क्लाउज के फॉर्म में रख रहे हैं, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सीखना चाहिए। उसी तरह से हम सब्जेक्ट बना रहे थे, नाउन के रख रहे हैं कि नाउन फ्रेज के फॉर्म में रख रहे हैं कि नाउन क्लाउज के फॉर्म में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लिखने के समय ये सब काम देता है बहुत ज्यादा। जैसे सेंटेंस फॉर्म से बहुत ईजी है, बस स्ट्रक्चर आपके माइंड में वो खाली बैठना चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पर जैसे फिर आ गया नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज, ठीक, सेम चीज यहाँ पर भी रिपीट हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम चीज आता है। यहाँ पर क्या आ सकता है, नाउन, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज आ सकता है, और एडवर्ब क्लाउज, सॉरी एडजेक्टिव क्लाउज आ सकता है, कोई दिक्कत। अब एक चीज गौर कीजिए, नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज, ये सेम चीज रिपीट हो जाएगा किसके प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। कंप्लीमेंट के प्लेस पे नाउन भी आ सकता है, तो नाउन का ये सारा चीज यहाँ फिर आ सकता है, इसलिए हम इसको घेर दे, ऐसे कर देते, यानी नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज आ सकता है, या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव। यही फॉर्म्स हुआ कि वो किस फॉर्म में है, यानी वो वर्ड फॉर्म में है कि फ्रेज फॉर्म में है या क्लाउज फॉर्म में है। अब जैसे हम इसका एक तो एग्जाम्पल अब देते हैं, थोड़ा सा इसको एकदम गौर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब जैसे मान लीजिए एक जरा सा कि हम अगर बोलते हैं मैंगोज आर स्वीट्स, मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे होते हैं, तो अब भी हम इसको क्या बना लिए, सब्जेक्ट। हम इस जगह पर सिर्फ नाउन लिए हैं, हम अभी सिर्फ क्या लिए हैं, नाउन लिए हैं। अब वहीं पर अब जैसे देखिए जरा सा, ऑल दीज मैंगोज, अब हम क्या ले लिए, ऑल दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। अब देखिए ये सेंटेंस जो हम लिखे हैं बस वही चीज है, ऊपर में जैसे सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है, यहां पर भी तो वही चीज है, ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है। लेकिन एक चीज गौर कीजिए कि यहां सब्जेक्ट की जगह पर हम सिर्फ नाउन लिए थे, एक वर्ड लिए थे, यहां पर ये अभी भी एक ही वर्ड ले रहे हैं नाउन, लेकिन उसके साथ ये दो वर्ड आ गया, बस यही वर्ड अब क्या बन गया, फ्रेज। और ये वर्ड यहां पर क्या बन गया, वर्ब। तो अब यहां पर जैसे ये वर्ड वर्ब है। अच्छा एक चीज और गौर कीजिए, ये भेरी किसके लिए आया है, स्वीट के लिए। इस स्वीट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, एडवर्ब। ये दोनों मिलके यहां पर कौन फ्रेज हो गया,
एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो ये सेंटेंस जो बन गया, एक तरह से देखिए कि हम नाउन लिए थे, यहाँ पर भी अकेला वर्ड लिए थे, यहाँ पर भी अकेला वर्ड लिए थे, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के जगह पर भी एक ठो वर्ड लिए थे एडजेक्टिव। तो एक चीज गौर कीजिए, सब्जेक्ट के जगह पर अकेला वर्ड ले लिए नाउन, भर्ब प्रेडिकेट की जगह पर भर्ब आता है, भर्ब में भी अकेला वर्ड ले लिए भर्ब, और कंप्लीमेंट के जगह पर यहाँ क्या ले लिए एडजेक्टिव, ये भी क्या ले लिए अकेला वर्ड। अब नीचे में देखो एक जरा सा, हम दो वर्ड को अकेला नहीं लिए हैं, नाउन को डिटरमाइनर डिटरमाइनर के साथ ले लिए तो ये नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव को भी हम एडवर्ब के साथ ले लिए तो ये भी एक एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज के फॉर्म में ले लिए। तो अब जैसे देखो यही चीज गौर करना कि अब भी जो ये वर्ड लिए वर्ड के फॉर्म में, इसको लिए फ्रेज के फॉर्म में, अब हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि इसी को क्लाउज के फॉर्म में कैसे लेते हैं। अब जैसे देखो, जैसे बोलेंगे आई विल ईट मैंगोज, मैं आम खाऊंगा, ठीक। हंस कह रहे हो? अब जैसे देखो, जैसे मान लो आई विल ईट मैंगोज, तो ये जैसे वर्ब हो गया, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या होगा ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो ऑब्जेक्ट के जगह पर अभी हम एक ठो मात्र वर्ड लिए हैं, अब हम एक सेंटेंस लाते हैं इसी जगह पर, बेहतरीन चीज है सीखने के लिए। अब इसी जगह पर एक सेंटेंस हम ला लेंगे। तो बस यही सोचो कि कोई वर्ड आप रख रहे हैं, जैसे एक सिंपल सोचो किसी का हम नाम ले रहे हैं हैप्पी, अगर हम उसका नाम नहीं जानते हैं तो नहीं बोलेंगे अरे वही लड़का जिसका बाल छिला हुआ है और मुंह थोड़ा सा दांत हरदम फोटो जो खींचते रहता है, इसका मतलब उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लेन। यही उसका नाम जान रहे थे, एक वर्ड बोल देंगे हाँ हैप्पी खोज रहे हैं, तो ये चीज देखो प्रचार कर दिए ना। अब जैसे देखो एक जरा सा, तो वो वर्ड का जो है कि हम कैसे उस वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, तो हम उसका नाम नहीं जान रहे थे, एक वर्ड में बोल सकते हैं, उसी को एक फ्रेज में बोल सकते हैं, उसी को एक क्लाउज के तरह भी हम उस बात को बोल सकते हैं इजीली। तो अब हम यहां पर बोलेंगे आई विल ईट, मैं खाऊंगा, ठीक। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, व्हाट यू विल गिव मी, व्हाट यू विल गिव मी, इसका मतलब क्या हो गया, मैं खाऊंगा, तो क्या, मैं खाऊंगा क्या, जो तुम मुझे दोगे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पर देखिए यहां एक वर्ड नाउन लिए, यहां पर हम ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या ले लिए, सेंटेंस ले लिए। अच्छा, चूंकि सेंटेंस में हम एक चीज बोले होंगे कि सेंटेंस और क्लाउज में, पिछला क्लास में हम डिफरेंस बता चुके हैं, वर्ड फ्रेज में डिफरेंस बता चुके हैं, फ्रेज क्लाउज में डिफरेंस बता चुके हैं, उस सबको याद रखना, एक एक चीज बार बार नहीं बोलेंगे। अब यहां पर ये क्या बन गया, क्लाउड। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फुल स्टॉप ये है पूरे सेंटेंस का फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप इसका नहीं है, ये पूरे सेंटेंस का है। तो अब देखो ये कैसा सेंटेंस बन गया, सिंपल, और ये कैसा सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स। व्हाट ए टेक्निक। एक वर्ड को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, फ्रेज के फॉर्म में लिखते हैं, या क्लाउज के फॉर्म में लिखते हैं। और यहीं से गौर करो कि जैसे क्लाउज फॉर्म में लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें दो सब्जेक्ट दो वर्ब आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब जैसे देखिए जरा सा, क्या चीज बताया आपको, पहला चीज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा चीज क्या बतलाए, सेंटेंस, तीसरा चीज क्या बतलाए, फॉर्म्स। अब देखिए क्या चीज, यूसेस ऑफ वर्ड। अब देखिए ये चीज क्या है, जैसे यूसेस ऑफ वर्ड क्या है कि जैसे कोई वर्ड हम देखते हैं, जैसे यूसेस ऑफ, नहीं थोड़ा सा सिंपल में ही स्पीड से, यूसेस ऑफ वर्ड का मतलब क्या है कि जैसे कोई वर्ड है, आप ठीक, आप उसको जान रहे हैं कि ये वर्ड कुछ है, लेकिन याद रखिए एक जरा सा कि बहुत वर्ड कई तरह से होते हैं। जैसे मान लो एक ठो वर्ड हम लेते हैं बिफोर, ये वर्ड प्रीपोजिशन भी है, ये वर्ड कंजक्शन भी है, और ये वर्ड एडवर्ब भी है, तीनों चीज हो सकता है। उसी तरह से बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है, जैसे लॉन्ग वर्ड है, अब लॉन्ग मतलब लंबा भी होता है, और लॉन्ग मतलब लंबा जो बोलोगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और जैसे बोलेंगे मैं बहुत वेट किया, आई वेटेड लॉन्ग बोल देंगे तो वहाँ एडवर्ब भी ये हो जाएगा। तो जैसे बोलेंगे द बॉय इज लॉन्ग, इस जगह पर ये एडजेक्टिव हो गया,
ठीक। यहीं पर बोलेंगे आई वेटेड लॉन्ग, मैंने बहुत इंतजार किया, आई वेटेड लॉन्ग, इसका मतलब ये यहाँ पर टाइम बता रहा है, कितना कितना इस इंतजार किया, हाउ मच, तो ये क्या हो गया, टाइम बता रहा है। ये कोई चीज का इसका शेप साइज बता रहा है, तो शेप साइज कलर क्वालिटी डिस्क्रिप्शन होता है, इसलिए वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये टाइम बता रहा है, मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारे लिए, आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू, आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। अगर हम लिख देते हैं तो ऐसे मान लो कि ये तब क्या हो गया, टाइम बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और यही वर्ड यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव। और यही देखिए जैसे बिफोर, ऐसा बहुत सारा वर्ड होगा, बहुत सारा वर्ड होगा जो वर्ड को आप नाउन के तरह यूज कर रहे हैं, कि वर्ब के तरह यूज कर रहे हैं, कि एडजेक्टिव के तरह यूज कर रहे हैं, कि एडवर्ब के तरह यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर से डिसाइड होगा कि वो आप उस वर्ड को किस प्लेस पे रखते हो, जैसा प्लेस वैसा फंक्शन करेगा। अब मान लो एक सिंपल सा चीज, आई विल हेल्प यू बोलेंगे, इसका मतलब स्वाभाविक है कि हम इसको वर्ब के तरह यूज कर रहे हैं। और जैसे बोलेंगे आई नीड अ हेल्प, मुझे एक मदद चाहिए, इसका मतलब डिटरमाइनर के बाद क्या आता है, नाउन, तो इसका मतलब यहाँ पर आप इसको वर्ब की तरह यूज किए, यहाँ नाउन की तरह यूज किए। तो यही चीज होता है कि आप उस वर्ड को यूज कैसे कर रहे हैं। अब जैसे देखिए एक जरा सा कि ये चीज और थोड़ा सा जानना है कि कोई वर्ड है तो बहुत सारा चीज होता है, आपको लगेगा कि यहाँ पर क्या है। एक चीज देखो एक जरा सा, जैसे एक कट एंड पेस्ट सिस्टम, एक कट एंड पेस्ट सिस्टम। अच्छा एक चीज जानते हैं ना, लगता है ना ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर पूरे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे ए 5 मिनट ब्रेक, आपको क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए, कैसा ब्रेक चाहिए, 5 मिनट वाला ब्रेक, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए याद रखिए कि आप उस वर्ड को यूज कैसे कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कोई वर्ड वर्ब के तरह यूज कर रहे हैं, कि एडजेक्टिव के तरह, कि एडवर्ब के तरह, या कुछ और चीज उसको बना के आप यूज कर रहे हैं, तो ये चीज गौर करना होगा कि उस वर्ड को आप यूज कैसे कर रहे हैं। दूसरा चीज आया, नेक्स्ट चीज आया प्लेस ऑफ वर्ड, कि आप उस वर्ड को कहाँ रख रहे हैं। अब जैसे देखिए जरा सा, प्लेस ऑफ वर्ड क्या होता है, एक सिंपल सोचिए जरा सा कि प्लेस ऑफ वर्ड मतलब समझ जाइए स्ट्रक्चर, प्लेस ऑफ वर्ड मतलब स्ट्रक्चर। और याद रखिए स्ट्रक्चर जो है 150 स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ते हैं तो यही समझ जाइए ये एक तरह से आपको 4000 ग्रामर के रूल्स के बराबर होगा। 4000 रूल्स से आपको बचने के लिए आप यही समझिए 150 स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो जिस पे हम पूरा इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो रूल्स से आप बचिएगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर को सिस्टमेटिक पढ़ना होगा। अब प्लेस ऑफ वर्ड मतलब समझ जाइए स्ट्रक्चर। जैसे देखिए जरा सा, जैसे बोलेंगे ही कट माई फिंगर, उसने मेरा उंगली काट दिया, ये वर्ब है यहाँ पर। जैसे बोलेंगे दिस इज अ कट, देयर वॉज अ कट मार्क ऑन हिज इन हिज लेग, उसके पैर में एक कट का निशान था। अब यहां पर बोलिएगा एक कट मार्क जो है यहां पर कैसा निशान था, कट मार्क, यहां पर ये किस तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। यही वर्ड यहां तुरंत वर्ब बन गया, यहां पर ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। नहीं समझे इसको, क्या दिक्कत हो रहा है। जैसे बोलेंगे आई विल बाय अ स्विम सूट। अब देखो आई विल बाय अ स्विम सूट, स्विम किसके प्लेस पे आ गया, एडजेक्टिव की तरह से। स्विम ऐसे क्या है, वर्ब है। तो याद रखिए कि कोई वर्ड कहीं भी चला जाए तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। और इसी के लिए याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा अभी डिटेल से हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर 150 है, तो एक स्ट्रक्चर नहीं है जो अभी तुरंत हम बता दें। इसके लिए सारा स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना होगा। अब एक जरा से एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए, अब सिंपल सा, अगर हम बोलते हैं ही इज रनिंग,
ही ही इज रनिंग। अब देखिए यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब। जैसे बोल देते हैं ही इज अ रनर, अब देखिए तुरंत स्ट्रक्चर बदल गया ना। अब ये डिटरमाइनर हो गया तो ये क्या हो गया, नाउन। ये अब ये मेन वर्ब हो गया। तो देखिए यहीं पर ये तुरंत क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर ये क्या हो गया, मेन वर्ब। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या चीज देखना है, यूसेस ऑफ वर्ड और प्लेस ऑफ वर्ड। और एक चीज याद रखिए, ये अलग नहीं है, ये तीनों एक साथ आता है कि कोई भी वर्ड का प्लेस चेंज कर देंगे तो उसका फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे आप देखें यहाँ वर्ब है, यहाँ ये ऑक्सिलरी है, यहाँ पर ये मेन वर्ब बन गया, यहाँ पर ये नाउन बन गया। इसलिए याद रखिए ये तीनों चीज अलग अलग नहीं है, एट ए टाइम है। प्लेस बदलेगा, फंक्शन बदल जाएगा। फंक्शन बदल दिया तो इसका मतलब आप उस वर्ड को यूज किए अलग तरीके से, उसका प्लेस चेंज किए। तो ये तीनों चीज लगभग एक ही चीज है। हाँ एकदम, मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वही मेन वर्ब होगी। अब देखिए लास्ट में आपको बोले फ्रेजिंग और क्लाउज एनालिसिस। बस एक चीज याद रखिए कि फ्रेजिंग और क्लाउज एनालिसिस ऐसा चीज है जो रीडिंग और राइटिंग के लिए ही पढ़ा जाता है। और इसी चीज को पढ़ने से हम लंबा लंबा सेंटेंस पढ़ सकते हैं और लंबा लंबा सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपको पीछे क्लास में भी हम बताएं कि फ्रेज और क्लाउज में क्या डिफरेंस है, वो चीज जानना। तो बस अभी माइंड में बैठा के रखिए कि वर्ड वर्ड जुट जाए तो वो क्या बन जाता है, फ्रेज। और वर्ड वर्ड जुट के एक सब्जेक्ट हो जाए, एक वर्ब हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, क्लाउज। तो ये चीज थोड़ा सा बेसिक चीज जानना है कि फ्रेज और क्लाउज कैसे करते हैं। तो जैसे फ्रेज और क्लाउज में ध्यान रखना है कि अभी ज़्यादा डिटेल से नहीं, ये सब एडवांस क्लास में बतलाएंगे पूरा डिटेल से, क्योंकि इसमें हर चैप्टर सबका ज़रूरी पड़ जाता है। इसलिए हम इसको अभी पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे, एडवांस क्लासेस में ही सबको बताएंगे पूरा डिटेल से। अब जैसे देखो फ्रेज में भी